तो नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अगस्त सन 2023। दोस्तों, मसाले यानी स्पाइसेस पर देश का पहला चैनल जो आपको लगभग सभी मसाले और ड्राई फ्रूट्स पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों, विश्व का संभवतः एकमात्र चैनल जो एस्ट्रो फाइनेंस यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करता है। दोस्तों, हमारा देश एक ज़माने में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। पूरा विश्व की नज़र हमारे देश पर रहती थी, चाहे पुर्तगालीज हो, चाहे ब्रिटिश हो या फिर फ्रेंच, डच, ये सभी भारत को ढूंढने के लिए लालायित रहते थे और प्रयासरत रहते थे। ऐसा क्या था इस देश में? दोस्तों, इस देश में था संपत्ति का अकूत खजाना। इस देश में था ज्ञान विज्ञान का अकूत खजाना, जो कि लगातार आक्रमणों से सदियों से हुआ और हमारा ये ज्ञान विज्ञान नष्ट हो गया, कर दिया गया, लूट लिया गया, नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, हमारा प्रयास लगभग पिछले 22-25 सालों से लगातार ये है कि जो हमारा भारतीय सिस्टम जो है, भारतीय अनुसंधान पद्धति है, इसको पुनर्जीवित की जाए और लोग पूरे विश्व को इसकी ताकत का जलवा दिखाया जाए, परिचय दिया जाए। और यही वजह है कि हम अग्रिम अनुमान लगाने में दूसरी सभी पद्धतियों से बेहतर साबित होते हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे मसाले हो, चाहे तेल तिलन हो या फिर दालें। तो दोस्तों, धनिये के ऊपर आपको याद होगा, हमने लगभग 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले आपको धनिये में तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था और यही कहा था कि 1.5 से 2 गुनी जो पैदावार की बात कर रहे हैं, हमें धनिये के निर्यात में 3 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद लग रही है और वैसा ही हुआ और धनिये ने शानदार तेजी दिखाई। दोस्तों, अब धनिये में क्या अभी की रिपोर्ट। दोस्तों, गुजरात में लगभग जो भाव चल रहे हैं वो 15-20 रुपये प्रति 20 किलोग्राम के सुधार होने के समाचार हैं और धनिये के औसत भाव 1450 से 1500 रुपये प्रति मन यानी 20 किलो का बताया जा रहा है। यदि हम व्यापारियों से बात करें तो उनका कहना है कि लोकल डिमांड के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा सुधार है और आगे लेकिन बड़ी तेज़ी नहीं दिखती है। एक्सपोर्ट में भी कोई खास काम नहीं है अभी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रूस के धनिये भारत की तुलना में सस्ता है, जिसका सबसे पहले हमने आपको लगभग 1 महीने पहले ही अपडेट दिया था। गौरतलब है कि रशियन धनिया नवा सेवा पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट पर और मुद्रा पोर्ट पर पहुंच का भाव 625 से $750 प्रति टन है। भारतीय धनिये के मुद्रा पोर्ट पहुंचने का भाव 850 डॉलर प्रति टन बताया जा रहा है और कुल मिला के एक्सपोर्ट में भारत के धनिये की अभी कोई डिमांड कम नज़र आ रही है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि रूसी धनिये की क्वालिटी बहुत हल्की होती है और पूरे विश्व में हल्की क्वालिटी लेने वाले ही रूसी धनिया देखते हैं, अन्यथा भारतीय धनिये की और रूसी धनिये का कोई कंपैरिजन है नहीं। तो जहाँ तक धनिये की पैदावार का सवाल है, धनिये की पैदावार, इसमें कोई दोहराए या शक नहीं है कि धनिये की पैदावार बहुत शानदार हुई थी, यानी लगभग 1.5 गुनी हुई थी, लेकिन मौसम की मार से धनिये को नुकसान भी बहुत पहुंचा था। क्वांटिटी धनिये की बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन क्वालिटी धनिये की विकट जरूर रही है। तो अच्छी क्वालिटी का धनिया उतनी क्वांटिटी में यानी 1.5 से 2 गुनी क्वांटिटी में नहीं है। हल्की क्वालिटी डिस्कलर क्वालिटी धनिये की बाज़ार में बहुत उपलब्धता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इसकी बिजाई अधिक हुई थी और खेतों में धनिये की फसल दाने भी बढ़िया दिखाई दे रहे थे, लेकिन बेमौसमी बरसात पिछली चारों तरफ अधिक हो जाने के कारण धनिये को नुकसान रहा और यही कारण है जो बादामी धनिया नीचे में 72 रुपये बिका था, उसके भाव 82 से 83 रुपये प्रति किलो हो गए। बढ़िया बादामी दाम तो 85-87 रुपये बिक रही है। इसके अलावा ग्रीन माल इस बार काफ़ी कम है। रामगंज, राजस्थान का रामगंज, कोटा, झालावाड़, कुंभराज और मंदसौर यानी MP की मंडियों में ग्रीन माल की कमी बताई जा रही है, जिसका हमने आपको 3 महीने पहले भी अग्रिम विश्लेषण दिया था।
और व्यापारियों से बात करने का से पता लग रहा है, उनका कहना है कि इस बार हल्के और बढ़िया माल का अंतर ज़्यादा रहेगा। गौरतलब है कि बिजाई अधिक होने के बावजूद बरसात में धनिया फंस गया था और इसका जो डिस्क कलर वाला धनिया है वो अधिक है और उसके भाव नीचे हैं। मीडियम ग्रीन माल 110 से 115 रुपये प्रति किलो के आसपास बिक रहा है और ईगल क्वालिटी के भाव लगभग 90 रुपये या उससे अधिक है। सभी क्वालिटी का धनिया पिछली बरसात में भावों में अंतर बढ़ गया है और मंडियों में पहले की अपेक्षा आवक घट गई है अच्छी क्वालिटी की, लेकिन हल्का धनिये की आवक और धनिये की उपलब्धता बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय और संशय नहीं है। वर्तमान में बीज वालों की भी चलानी मांग कोटा रामगंज लाइन से निकलने के समाचार हैं और दिवाली तक अब एक बड़ा प्रश्न है कि धनिये के अंदर शानदार तेजी बनी रहेगी या फिर होगा करेक्शन। दोस्तों, बढ़िया बादामी माल में और बढ़ जाने के आसार की संभावना अब एक क्वेश्चन मार्क पे आ गई है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण यह है कि धनिये की बिजाई अक्टूबर महीने में होगी और बीज के लिए लगातार अच्छी क्वालिटी के धनिये की डिमांड भी निकल सकती है। दूसरी ओर इस बार वायदा बाजार में धनिया स्टॉक में नहीं है और गत वर्ष बादामी धनिये 135 से 136 रुपये प्रति किलो के ऊपर बिका था। आपको याद होगा लगभग 13 साढ़े 13 हज़ार के भाव थे, लेकिन नए माल के आने में टाइम में स्टॉकिस्ट माल लगातार काटते चले गए, जिससे नीचे के भाव लगातार पिटे और धनिये के दाम 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले बुरी तरह से नीचे छुए थे और धनिये से लोग डरने लगे थे। आने वाले 2 महीने धनिये के लिए विशेष रहेंगे। क्या ये तेजी के रहेंगे या मंदी के लिए? विशेष रिपोर्ट के लिए करिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।